तो बच्चों, स्वागत है आपका बायोलॉजी स्क्वाड के अल्ट्रा सिंप्लीफाइड सीरीज में। वचन के अनुसार मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम लोग दो उपाय कर सकते हैं। एक तो जो स्पीशीज, एनिमल, प्लांट जिस स्थिति में है, जहाँ पर है, उसी हैबिटेट को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षित कर देना, उसको और इम्प्रूव कर देना, ताकि वह एनिमल उसमें, प्लांट उस जगह पे अच्छे से रह पाए। इसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू, इन सिचुएशन, इन द नेटिव प्लेस। अपने ही जगह पर वह स्पीशीज संरक्षित रहे। जैसे कि नेशनल पार्क बना देते हैं, सेंचुरी डेवलप कर देते हैं। आप जानते हो असम में गेंडा के लिए बनाया गया है काजीरंगा पार्क, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से रहता है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट है, टाइगर रिजर्व, और भी कई एक चीज़ें हैं। बर्ड्स के लिए बर्ड सेंचुरी बना दिया गया है, चिल्का लेक में बर्ड सेंचुरी है, और भी कई एक जगहों पर बर्ड सेंचुरी है। तो एक तो सेंचुरी हो गए, पार्क हो गए, नेशनल पार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व भी होता है। इसको मैं आपको आगे चल करके और समझाऊंगी, इसी वीडियो में आप देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर उस जगह पर हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं, तो उस स्पीशीज को वहाँ से उठा करके ऐसी जगह पर संरक्षित कर लेना जहाँ पर उसके लिए उसके हैबिटेट जैसा हम लोग डेवलप कर सके, आर्टिफिशियल हैबिटेट, और उसको हम कंजर्व कर सके। जैसे जू में रख देना, आप जानते हो चिड़ियाघरों में आप जाइए, आप देखेंगे कि बाघ, शेर या भालू है, तो उसके लिए उसी तरह से हैबिटेट बनाया गया है। कुछ पौधे हैं, पेड़ है, डेंस हैं, उसके पानी रखा हुआ है, बिल्कुल जंगल के तरह का माहौल उसको दे दिया जाता है। तो इस तरह से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं वहाँ से हटा करके। बहुत सारे प्लांट्स भी विलुप्त हो रहे हैं, तो उनके बीजों को हम संरक्षित कर सकते हैं सीड बैंक के रूप में, और इसको हम लोग बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सीड्स को कलेक्ट करते हैं और सीड बैंक में उनको हम लोग रखते हैं। अब वो सीड बैंक में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बिल्कुल डीप फ्रीजिंग में भी रख सकते हैं, ठंडे में रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई एनिमल स्पीशीज है और वो इंडेंजर्ड है, बहुत कम संख्या में रह गया है, उसको बचाना है, तो सीमेन को भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं सीमेन बैंक में। ढेर सारा तरीका है जिसकी वजह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचा करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। यही समय मिलता है मुझे, और क्या फ़र्क पड़ता है कि हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ें या कागज़ पर पढ़ें। पढ़ना है, कंसेप्ट डेवलप करना है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। स्पीशीज जिस जगह पर है, उस जगह पे उसे बचाने के लिए उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित करते हैं। जीव मंडल रिजर्व घोषित कर दिया जाता है उस एरिया को। क्या करते हैं, उस एरिया को, जिस जगह को घोषित किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व, उसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। उसको समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि इन्हें हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पार्ट उस एरिया को, जैसे मान लीजिए कि पार्ट है आपका ए, दूसरा पार्ट है बी, और जो तीसरा पार्ट है उसे हम कहेंगे सी पार्ट। सी, ये कोर पार्ट है, दिस इज कोर पार्ट। अब ये ग्रीन से मैंने क्यों दिखाया है कि ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, जो एनिमल है वो कभी कभी यहाँ पे निकल करके बाहर आ सकता है, विजिबल हो सकता है, उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन आपको घूमने की इच्छा है कि जंगल में घूमेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप जानते हो कि सफारी की व्यवस्था होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के घूमने जाना पड़ सकता है। तो आप बी एरिया तक आपको परमिट किया जाएगा, यू गो एंड मूव।
आप देखें, एनिमल्स अगर आपको दिख जाते हैं तो उस एरिया में आपको सफारी से ले जाया जाएगा अंडर द प्रोटेक्शन विद द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आप एनिमल्स को देख सकते हैं। लेकिन ये जो अंदर वाला एरिया है, कोर एरिया, इस जोन में प्रोहिबिटेड एरिया है। ये यहाँ पे जाना मना होता है। जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो इंडेंजर्ड है, उनको बचा करके रखना है। तो उनको संरक्षित रखने के लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसलिए इस एरिया में किसी का भी जाना वर्जित होता है। तो इनको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इन सिटू कंजर्वेशन में जहाँ पर स्पीसीज है वहाँ पर बचाने के लिए एक और टर्म हम लोग ध्यान से देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट वह एरिया, वह हिस्सा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो, तरह तरह के स्पीशीज़ हों और नेटिव हों, वहीं के वो स्पीसीज़ हों, एंडेमिक हों, और लेकिन इंडेंजर्ड हों, थ्रेटेंड हो, यानी कि वो विलुप्त होने के कगार पर हों। बायोडाइवर्सिटी रिच जोन है ये, लेकिन थ्रेटेंड जोन है। तो इसको बचाने के लिए ऐसे एरिया को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। वहाँ किसी का भी जाना वर्जित होता है। भारत में 3 हॉट स्पॉट हैं। देयर आर 3 हॉट स्पॉट्स इन इंडिया। वन इज इंडोवर्मा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे, आपको लिखना पड़ेगा, तो अभी से याद कर लेते हैं। एक है इंडोवर्मा, एक है हिमालय, और तीसरा है वेस्टर्न घाट। ये बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, वेस्टर्न घाट।